ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 387वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का दूसरा पाद हम देख रहे हैं और पिछली कक्षा में दूसरे अधिकरण तक 12वें सूत्र तक हमने देखा था। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 273 पर हाँ। सूत्र संख्या 6 में हाँ। भाष्य की नीचे से चौथी पंक्ति है, परिमाणम यत् प्राकृतम तस्य कार्ये वर्तमानम तन निवर्तयेत। हाँ। इस पंक्ति का अर्थ ठीक से स्पष्ट नहीं हुआ। तो परिमाणम यत् प्राकृतम, प्रकृति से जो परिमाण प्राप्त है, तो प्रकृति का मतलब है, तो वहां पर चूंकि पूर्णाश का प्रधान आहुति वो थी तो उसका परिमाण वो अंगुष्ठ मात्र, जैसा कि इन्होंने ऊपर दिखाया, अंगुष्ठ पर्व मात्रम देवता नाम अवत्यती थी। तो जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण है वो प्राकृत है। तस्य, तस्य मतलब उस प्राकृत परिमाण के कार्य में उसके स्थान पर उसके विषय में वर्तमानम विद्यमान होता हुआ, विद्यमान जो है, अब कौन विद्यमान है, ये विकृति में जो परिमाण प्राप्त हो रहा है, पूर्व पक्षी इसको परिमाण कह रहा है कृष्णल को, तो जो वर्तमान है यानी विद्यमान है, प्रकृति में जो था वो तो भूतकाल का हो गया, और अभी जो कृष्णल आकार प्राप्त हो रहा है ये विद्यमान यानी कृष्णल परिमाण तन्निवर्तित, उसको मतलब जो प्राकृत परिमाण है अंगुष्ठ मात्र, उस अंगुष्ठ मात्र परिमाण को हटा देगा, यानी गुण को हटाएगा। जैसा इन्होंने पीछे कहा, गुण द्रव्य को नहीं हटा सकता है, गुण को ही हटाएगा। यानी विकृति में आया हुआ गुण प्रकृति के गुण को हटा सकता है, द्रव्य को नहीं हटा सकता। तो बस ये परिमाण को केवल बदल देगा, तन निवर्तयेत, उसको हटा देगा, संबंधित चीज को ही वो हटाता है, ये कथन है। आगे देखिए तीसरा अधिकरण पृष्ठ संख्या 275 नीचे से। तो कृष्णल चरु का ही प्रसंग है। तो कृष्णल चरु भक्षण कर्तव्यत्वाधिकरणम। अब कृष्णल चरु में पीछे इन्होंने बताया था कि भाई इसमें ये कार्य करने हैं और ये कार्य वहां पर नहीं करने हैं। तो पाक का अनुष्ठान करना है और उपस्तरण अभिधारण का लोप करना है। अब बात आती है कि ये प्रधान हवि है, प्रधान है, तो इसका भक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऋत्विक लोग जो भक्षण करते हैं तो इसका भक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांति का मत है कृष्णल चरु के विषय में भक्षण कर्तव्यत्वाधिकरण, भक्षण करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। भाष्य देखिए 13वां सूत्र, भक्षाणाम तो प्रीत्यर्थत्वात् अकर्म स्यात्। ये जो भक्ष हैं उनके प्रीति के लिए होने से यहां पर अकर्म हुए, उसका भक्षण नहीं हुए। प्रीति का मतलब है हम भोजन आदि लेते हैं, कुछ खाते हैं तो अच्छा लगता है, फिर उत्साह हो जाता है कर्म करने में, कर्म फिर करने लगते हैं, बीच में कुछ थोड़ा खा लेते हैं तो। लेकिन कृष्णल चरु में तो ऐसा है नहीं, प्रीति उत्पन्न नहीं करता, वो कोई स्वादिष्ट तो है नहीं, स्वादिष्ट तो है नहीं, प्रीति उत्पन्न करे, बल उत्पन्न करे, तो उसको नहीं खाना चाहिए। ये सीधी सी सामान्य बात है। हालांकि लोग सोने को भी खा जाते हैं, बर्क के रूप में खाते हैं वो अलग है, लेकिन वैसे उसके छोटे छोटे को उनको खा जाते हैं, निगल जाते हैं। कभी विदेश से आना होता है ना, छुपा करके रखना होता है उसको एक तरीका है लोगों का कि भाई खा लो, अंदर कर लो, तो जांच वस्तुओं में नहीं होगी तो बच जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो पूर्व पक्षी कहता है भक्षाणाम तो प्रत्यर्थत्वाद अकर्म से, इसको नहीं खाना चाहिए। भाष्य शतकृष्णल चरुर उदाहरणम, शतकृष्णल चरु इसमें उदाहरण है। संति प्रकृतो भक्षा, प्रकृति में उनका भक्षण किया जाता है प्रधान का, यानी वो क्या क्या भक्षण है, इडा प्राशित्र चतुर्धाकरण संयुवाक काला, ये 4 भक्षण किए जाते हैं। एक तो इडा, दूसरा प्राशित्र पात्र से लेते हैं, दूसरा चतुर्धाकरण करते हैं वो, और
चौथा है संयुवाक काला, संयुवाक सुप्तवाक होता है, वहां जो अविशेष होता है उसको खाया जाता है। ये 4 हैं। तेसु संशय कृष्णल चरऊ ते भक्षा कर्तव्या उत नहीं थी। तो कृष्णल चरु के विषय में वो भक्ष्य करने चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम न कर्तव्या, नहीं करने चाहिए। प्रीत्यर्थम ही प्रकृतौ। अब इसके नीचे जो 11-12 संख्या लिखी हुई है ये तो व्यर्थ है। इसके नीचे जो रेखा है मतलब इसके बाद ही रेखा कर देंगे, 11-12 तो नीचे है। ये आगे भाष्य देखिए, प्रीत्यर्थम ही प्रकृतौ ते कृता, प्रकृति में प्रीति के लिए किए गए। क्यों प्रीति के लिए? सामर्थ्यम जनयिष्यन्ति थी, सामर्थ्य बल हो जाता है, कार्य करते करते बीच में कुछ खा पी लेते हैं तो फिर से उत्साह आ जाता है, बल होता है, आगे के लिए काम करता है। न तो हिरण्यम प्रीतिम उत्पादयति भक्ष्यमाणम, तो खाई जाता हुआ सोना तो कोई प्रीति को, स्वाद को, बल को उत्पन्न करता नहीं है, अतो न कर्तव्य, इसलिए इसके भक्ष्य नहीं करने चाहिए। सिद्धांत कह रहे स्याद्वा निर्धान दर्शनात्, बोले करने चाहिए क्योंकि इसके निर्धान का कथन होने से, विशेष प्रकार से इसका कथन किया गया है। स्याद्वा हिरण्य से भक्ष, कैसे होना चाहिए? तो भक्षण विशेष दर्शनात्, विशेष प्रकार का भक्षण यहां पर कहा गया है, सामान्य भक्षण नहीं, जैसे ओदन या पुरोडाश खाते हैं वैसा नहीं, विशेष प्रकार का भक्षण कहा गया है। वो वचन मिलते हैं, वचन है विपरीत अल्प विराम में लीजिए, निरवधयंतो भक्षयंती, इसको बंद कर लीजिए। और दूसरा है चुच्छुषाकारम भक्षयंती, इसको भी बंद कर लीजिए। तो निरवधयंतो भक्षयंती, इसको बिना चबाए खाते हैं, और चीजें तो पूर्णाश खाएंगे तो दांतों के नीचे चबाएंगे, तो इसका भक्षण कैसा है? बिना चबाए, चबाना नहीं होता है। दूसरा चुच्छुषाकारम, इसको नीचे इन्होंने दूसरा शब्द भी दिया है, चुष्चुषाकारम, चूसना चाहिए उसको। उसके ऊपर जो घृत लगाया है ना, घृत किया है, घृत आदि जो रहता है, तो उसको सोने को चूसना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए, दांत टूट जाएंगे और चूसना चाहिए बस उसको, उस पर जो लगा है उसको चूस लेते हैं, यही उसका भक्षण है। वास्तव में खा करके और अंदर निकल जाना वो भक्षण नहीं है इसका, मुंह में लेते हैं, करते हैं। कई चीजें होती है ना जिसको हम मुंह में लेते हैं, ऊपर का चूस के और बीच का जो रहता है उसको हटा देते हैं। जैसे बेर खाते हैं, अब बेर की गुठली है, अब बेर खाए तो जरूरी थोड़ा है कि वो खाया है तो गुठली को भी चबा करके अंदर निकलना ही पड़े। बेर खाते हैं, लेते हैं मुंह में, ऊपर ऊपर का चूस लेते हैं, खा लेते हैं, गुठली निकाल के एक तरफ कर देते हैं। तो ऐसे ही इस पे जो लिप्त है वो केवल सेवन में आ जाएगा, और ये जो है इसको अलग कर देंगे। ये भक्षण का प्रकार हो गया। तो भक्षण तो होगा, लेकिन भक्षण कैसे होता है वो विशेष कथन है, भक्षण तो प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्ते भक्ष्य केवलम भक्षोपायम विधास्यति शब्द इति, बोले भक्षण तो पहले से ही प्राप्त है। प्राप्ते भक्ष्य, यहां जो ये जो वचन है केवल भक्षोपायम विधास्यति, भक्षण का उपाय क्या है ये बता रहे हैं। ये भक्षण तो प्राप्त है, अब लेकिन प्रश्न तो आएगा भी कृष्ण चरु का भक्षण कैसे करें, तो ये भक्ष्य का उपाय बता रहे हैं। तो विधि केवल उपाय की है, भक्षण की विधि यहां पर नहीं है, वो तो अनुवाद से प्राप्त है। इतर्था भक्षोपायम भक्षणम च विकृतो विदध्यात, नहीं तो भक्ष्य का उपाय और भक्षण ये दोनों विकृति में विधान करने पड़े। भक्षण का उपाय भी और भक्षण भी, दो बातें हो गई। और तत्र वाक्यम भित्तेत तस्मात् चोदकेन प्राप्यते भक्षयति, तो भक्षण तो चोदक वचन से प्रकृतिवत प्राप्त है, और भक्षण का प्रकार यहां पर उपाय बताया गया, ये विधि की गई है। हाँ बोलिए। आचार्य जी, सिद्धांति के पक्ष में कृष्णल का तो अभिघारण और उपस्तरण हुआ नहीं, तो घी कहाँ कैसे रहेगा उसमें? घी तो रहेगा नहीं। देखो आगे, अभी उसने में आगे देखो, अभी और देखो 15वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, वचनम वा आज्य भक्ष्य प्रकृतौ स्यात् अभागित्वात्। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि भक्ष्य का मतलब प्राप्त नहीं होते, इनकी तो निवृत्ति हो जाती है। वचन से जो है आज्य का भक्षण वहां पर हो जाएगा। तो वचनम वा आज्य भक्ष्य प्रकृतौ स्यात्, प्रकृति में तो ये होगा, और यहां ये इसका भक्षण प्राप्त नहीं होगा। भाष्य देखिए, न तो एतद अस्ति, ये नहीं है। क्या नहीं है? प्राप्यंते भक्षायति, भक्ष्य प्राप्त है ये बात ठीक नहीं है, इसका निषेध किया। अल्प विराम ले लीजिए इति के बाद, अर्थ लोपाद एशाम निवृत्ति, ये क्यों निवृत्त हो जाते हैं यहां पर? अर्थ का लोप होने से, यानी वहां सार्थकता नहीं है इसलिए।
यत्तु भक्षणे विशेष वचनम भवती इति, पूर्ण विराम हटा लीजिए, अल्प विराम, वचनाद एतत् आज्यस्य भविष्यति। बोले जो भक्षण में विशेष वचन ऊपर कहा गया, निरवधयंतो भक्षयंती चुषुषाकारम, तो आज्य का नहीं है, ठीक है, मान लो उस पर हम आज्य नहीं डालते हैं, आवरण नहीं करते हैं, लेकिन चूसने को और वैसे ही घुमा करके चूसने के लिए हो सकता है, जो भी है। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि जो भक्षण में विशेष वचन ऊपर कहे गए, निरवधयंतो और चुच्छुषाकारम, उसके लिए कह रहे हैं कि निरवधयंतो भक्षयंती आज्यमिति, आज्य को ऐसा करते हैं, आज्य को बिना चबाए खाते हैं, घी को क्या चबा करके खाना है। और चुच्छुषाकारम भक्षयंती थी आज्यमिति, और चूस करके लेते हैं तो बस आज्य को चूस लेते हैं, आज्य को चूसा जा सकता है। निर्धानम, निर्धान का मतलब है यहां पर निरवधानम, जो निरवधयन तो ऊपर वचन था, और सूत्र में जो ना स्यादवा निर्धान दर्शनात्, निर्धान का मतलब है बिना चबाए, निरवधान, निरवधानम, तो निर्धानम चुषुषाकारम च अर्थ प्राप्तम, तो बिना चबाए खाना और चूस करके खाना, ये अर्थतः प्राप्त है घृत के संदर्भ में। भक्ष्यमाणस्य अनुद्यते इति, भक्ष्यमाणस्य अनुद्यते इति, अर्थ प्राप्तम भक्ष्यमाण से, जो अर्थ प्राप्त भक्ष्यमाण है उसका अनुवाद करता है इति न वाक्य भेद, इसलिए हमारे पक्ष में भी वाक्य भेद नहीं होगा। अर्थ प्राप्त होते हुए उसका अनुवाद हो रहा है, यानी बिना चबाए और चूस करके है उसकी विधि नहीं हो रही है। पूर्व पक्षी ने तो कहा था भक्षण तो अतिदेश से प्राप्त हो रहा है और ये खाने का प्रकार यहां विधि माना जाएगा। पूर्व पक्षी इसको आज्य से जोड़ रहा है और कह रहा है ये दोनों भक्ष्य का जो प्रकार है ये तो अर्थतः ही प्राप्त है, भक्षण की विधि यहां पर हो जाएगी। भक्ष्यमाण से अनुद्यते इति न वाक्य भेद, वाक्य भेद तो हमारे पक्ष में भी नहीं होगा, दांत से चर्वण नहीं होगा। इस पे 16वां सूत्र सिद्धांति का है, वचनम वा हिरण्यस्य प्रदानवद प्रदानवत आज्यस्य गुणभूतत्वात्। बोले ये जो वचन है ये हिरण्य के संदर्भ में लगेगा, आज्य के संदर्भ में नहीं लगेगा। कैसे? प्रदानवत, प्रदान के समान, जैसे प्रदान में भी वचन के कारण से हिरण्य का प्रदान होता है, ऐसे ही ये भी हिरण्य पे ही लगेगा, आज्य से गुणभूतत्वात्, क्योंकि प्रदान करने वालों में आज्य तो वहां पर गुणभूत है, आज्य प्रधान नहीं है। जैसे पुरोडाश वहां प्रधान था, आज्य गौण था, तो यह आज्य तो गौण है। भाष्य सत्यम वचनम एतद हिरण्यस्य न तु आज्यस्य, बोले आपकी बात यूं तो ठीक है, लेकिन वचन ये हिरण्य का है, आज्य का तो है नहीं। कुतः भक्षयंती इति एतावत् श्रूयते, बड़ा तो खाते हैं बस इतना ही कहा गया। नेदम वा तदवा इति, ये खाया जाए या वो खाया जाए ये यहां पर नहीं कहा गया है। तत्र यन निर्दिष्टम प्रकृतम, प्रकृतम कर लीजिए, तस्य तेन संबंधो भविष्यति भवती इति, तो जो वहां पर निर्दिष्ट है, प्रकृत है, उसके साथ में उसका संबंध हो जाएगा। हिरण्यम चात्र निर्दिश्यते न आज्यम, निर्देश तो हिरण्य का है, आज्य का तो है नहीं। कथम? तो बोले प्राजापत्यम चरुम निर्वपेत घृते शतकृष्णलम इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये वचन है। इति शतकृष्णलश चरूर अत्र कार्य संबंधार्थम उच्यते, तो कार्य से, इस कर्म से संबंध करने के कृष्णल चरु को यहां पर जोड़ा जा रहा है। तद विशेषणार्थ है ना घृतम, और घृत का उल्लेख तो उसके विशेषण के लिए है कि घृते शतकृष्णल कृष्णलम इति, घृत में कृष्ण शतकृष्णल है तो घृत तो उसके विशेषण के रूप में आएगा, बाकी तो शतकृष्णल का ही कथन है। तो तद विशेषणार्थे न घृतम न स्वनिर्देशार्थे न, घृत का अपना निर्देश वहां पर नहीं किया जा रहा है। तस्मात चरुरेव शब्दांतर ही संपत्त्यते न घृतम, तो चरु का संबंध होगा और वो हिरण्य का कृष्णल का होगा। तद्यथा, जैसे कि आगे कहा, तद्यथा संशोधन कर लीजिए और आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए। एषा दंड इष्टका कूटे तिष्ठति, ये जो डंडा है वो ईंट के दीवार में कोने में वहां पर रखा हुआ है। प्रहर अनेन इति, प्रहर अनेन, यहां बंद कर लीजिए इसको, इससे प्रहार करो।
तो अब इससे क्या होता है, दंडे न इति गम्यते, प्रहार किससे करें, दंडे न इति गम्यते, न इष्टकाकूटे न इति, इष्टकाकूट से प्रहार करो ये निर्णय नहीं आता है, क्योंकि वो तो वहां विशेषण के रूप में कहा गया है, दंड ही यहां पर अभिप्रेत है। ऐसे ही घृत भी, घृत में शतकृष्णल चरु का पाक करें तो घृत तो यहां पर मुख्य प्रधान के रूप में नहीं है, गुण रूप में है। तो एवं यहापि चरुर भक्षण वचने न संबध्यते न घृतम, चरु जुड़ेगा न कि घृत, तस्मात चरोर भक्षणम प्रधानवत, इसे चरु का भक्षण होगा प्रधान के समान। प्रधान के समान को खोल रहे हैं, यथा तेषाम एवं कृष्णलानाम अनदनीयानाम प्रदानम क्रियते, अनदनीय होते हुए भी, न खाने योग्य होते हुए भी उनका प्रदान देवताओं के लिए किया जाता है। एवं अत्रापि द्रष्टव्य में, इसलिए उसका भी भक्षण करना चाहिए। इसमें ऐसा किया जाता है कि इसमें यद्यपि घृत को चूसते हैं लेकिन उसे हिरण्य भक्षण कहते हैं, न कि आज्य चोषण। और ये जो भक्षणांतर है ये दोषयुक्त नहीं है, यानी भक्षण तो वहां पर हिरण्य का कहा गया था, लेकिन उसको चूसते हैं, जो प्रयोग में देखा जाता है वो, उसमें घृत, वो दो चीजें तो मना है जो आपने बात रखी थी, पीछे कहा था कि भाई उपस्तरण और अभिगारण नहीं होगा, लेकिन किसी तरह और घृत होता होगा वहां, इस तरह की बात है, तो वो उसको चूसते हैं। तो चूसना या भक्षण तो घृत का हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको हिरण्य भक्षण ही कहा जाता है। और इसको भक्षणांतर दोष भी नहीं कहते हैं कि हिरण्य भक्षण का कथन किया गया और भक्षण कर रहे हो आप, घृत का चूस रहे हो, तो इसको भक्षणांतर का जो दोष भी नहीं कहा जाता है, कथन में यही आता है। और यहां 15वें सूत्र में जो कहा पूर्व पक्षी ने, तो वो जो आज्य चोषण का जो कथन किया है ये भक्षणांतर दोष की तरह से है। यहां जो पूर्व पक्षी ने कहा ना 15वें सूत्र में कि भाई इसकी जगह हम आज्य का कर लेंगे, उसने कहा ना आज्य का कर लेंगे, तो ये जो आज्य का कथन किया पूर्व पक्षी ने, ये तो भक्षणांतर हो गया कि मुख्य को छोड़ करके आज्य का। और एक है कि स्वर्ण के साथ में जो घृत है उसको, घृत का चोषण तो दोनों में किया गया है, लेकिन जो आज्य अलग से था उसका चोषण तो भक्षणांतर रूपी दोष से युक्त है। और स्वर्ण के साथ में जो घृत लगा हुआ है उसका यदि चोषण कर रहे हैं तो अभी ये घृत चूसा जाता हुआ भी ये भक्षणांतर का दोष से युक्त नहीं है, ये उसी से जुड़ा हुआ है, ऐसा इसको समझाया जाता है। ऐसा प्रक्रिया में होता है। बाकी तो घृत की दो जो है उसका तो इन्होंने निषेध किया ही है पिछले अधिकरण में, तो किसी और तरीके से वहां पर घृत होना चाहिए, ऐसा उसको यूं लेकर के चूसते हैं, यही भक्षण उसका माना जाता है। और अगर हम ये भी माने कि घृत नहीं भी है, एक परिकल्पना यूं कल्पना करें, वास्तविकता का पता नहीं, लेकिन तो उसको लेकर के भी यूं केवल चूस करके, मुख में गीला होगा हमारा ही, मतलब वो तो सूखा होगा उस पक्ष में, हमने लिया मुंह में लिया, हमारा ही थूक लगेगा उस पर, लार लगेगी और वो ही लगेगी और उसी लार को हम वापस चूस लेंगे, यही तो होगा। ऐसी किसी चीज को चूसना हो तो कैसे, और उसके ऊपर कुछ लगा होगा तो वो आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बस हमने चूस लिया, उसको भी चूसना कहते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। हाँ, तो पकाने का तो घी में ही विधान किया गया है, पकाने का तो है, ये बात तो है, ये बात तो है। हाँ, वो घृत आ जाएगा, ठीक कहा इन्होंने, तो वो घृत में तो पकाने का साथ में लिखा ही है, ठीक है, तो उसमें घी तो लगा हुआ रहेगा, आप निकालोगे भी तो भी कुछ ना कुछ तो उसमें लगा हुआ रहेगा, ये घी आ जाएगा, ठीक है, पकाने वाला आ जाएगा, या और भी कोई होता होगा, लेकिन पकाने वाले में कोई बात नहीं है। क्योंकि वो उसके संस्कार के लिए पका रहे हैं, और वो है तो अदृष्ट के लिए, वैसे तो पाक अदृष्ट के लिए स्वीकार किया है, लेकिन लिप्त तो कुछ ना कुछ तो रह ही सकता है वहां पर, ठीक है। आगे देखिए, चौथा अधिकरण, कृष्णल चरऊ ब्रह्म भक्षाणाम युगपत परिहरणीयत्वाधिकरणम। कृष्ण चरु के विषय में ब्रह्म के भक्ष यानी ब्रह्मा के जो भक्ष हैं, ब्रह्मा जो खाता है उसके युगपत परिहरणीय, एक साथ लेना है उसको, उसमें चार माने गए, वही जो पीछे थे, तो इड़ा, प्राशित्र, चतुर्थाकरण और संयुवाक के बाद में जो भक्ष होता है, ये चार चीजें मानी गई हैं। उन सबका वहां पर सुक्तवाक मैंने बोला था, ये संयुवाक का है, कुतूहल वृत्ति ने इसको इन चीजों को कहा है ब्रह्म भक्षानाम, यहां भाष्य में तो नहीं लिखा है, तो चार हैं बस ये, तो उन चारों में क्या लेते हैं, इड़ा,
प्राशित्र, चतुर्थाकरण और संयुवाकोत्तर भक्षणा भक्षाश्च संयुवाकोत्तर भक्षा चत्वारो भक्षा ब्रह्मण। ब्रह्मा के लिए ये 4 भक्ष कहे गए हैं वहां पर, कहीं का उदाहरण होगा। तो उन चारों को एक साथ ब्राह्मण के लिए लेने की बात है। उनका एक एक करके भक्षण करे या उनमें से किसी एक का करे या उनका सबका एक साथ करे, तो ये एक साथ की बात है। युगपत परिहरणीयत्वाधिकरण, ये सिद्धांति का पक्ष है। 7वां सूत्र सिद्धांति का ही है। एक दो उपहारे एकधा उपहारे सहत्वम ब्रह्म भक्षाणाम प्रकृतौ विहृतत्वात्। एकधा एक शब्द है यहां पर, एकधा उपहारे उपहार करने में लेने में, सहत्वम ब्रह्म भक्षाणाम ब्रह्म भक्षों का ब्रह्मा के जो भक्षण है उनका सहत्व पता लगता है। क्यों? प्रकृतौ विहृतत्वात्, प्रकृति में तो ये चारों अलग अलग करके किए जाते हैं, विहृत होते हैं, अलग अलग लिए जाते हैं। तो चूंकि प्रकृति में अलग अलग है, वो विकृति में अलग अलग ही प्राप्त हो रहे थे, तो उसमें ये विशेष कथन किया गया एक था, तो वो सहत्व को बताने वाला होगा। ये सिद्धांति का निर्णय है। भाष्य देखे, तत्रैव श्रूयते, ये वचन मिलता है, एकदा ब्रह्मणे परिहरती थी, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए इसको, एकदा ब्रह्मणे परिहरती थी। परि की जगह उप भी मिलता है, पाठभेद, उपहरती थी, पास में लाता है या और जगह से लाता है, दोनों में से तात्पर्य तो एक ही निकल जाएगा। एकधा ब्रह्मणे परिहरती थी, तत्र संदेह किम एतत् सहत्वम उत सकृत्वम इति। ये जो एकधा शब्द पे सारी चर्चा है कि ये सहत्व को कहा जा रहा है। सहत्व का मतलब क्या हुआ? मिला करके एक ही काल में। सहत्व का मतलब ये एक ही काल में उन चारों को ले रहे हैं। और सकृत्वमिति मतलब बस एक प्रयत्न किया है उसके लिए, एक ही प्रयत्न किया। एकधा शब्द से एकधा ब्रह्मणे परिहरति, हैं तो 4, उसमें से केवल एक लाता है और एकधा बस एक बार करता है। तो चारों को इकट्ठा या चारों को इकट्ठा करके एक बार, अथवा उन चारों में से एक ला करके एक बार, बस ये संदेह है एकधा का क्या अर्थ लें। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सकृत्वम व सहत्वम व अनियम इति। बोले चाहे तो सकृत्व कर लो चाहे सहत्व कर लो, इसमें अनियम है, यानी कोई नियम नहीं किया गया। सकृत्व का मतलब होगा 4 में से मात्र एक, सकृत्व का मतलब सकृत एक बार, और सहत्व का मतलब होगा चारों को साथ में। तो बोले ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, इसमें विकल्प है, अनियम है, यानी कोई नियम नहीं है कि एक ही हो। कुतः एक प्रकार वचन एकधयति शब्द। ये जो एकधा शब्द है इसका अर्थ क्या है? एक प्रकार को कहने वाला, एक प्रकार वचनम। एकधा शब्द एक प्रकार वचन, प्रकार वचन में ये जो धा प्रत्यय आया एकधा, तो बोले एक प्रकार को कहना चाहते हैं बस ये। अब दोनों में ये एक प्रकारता देख रहा है पूर्व पक्षी। कैसे? सकृत्वम अपि एक प्रकार, सहत्वम अपि। जब 4 में से एक को उठा करके गए ये भी एक प्रकार है, और चारों को इकट्ठा लेकर के दे रहे हैं ये भी एक प्रकार है, तो दोनों ही एक एक प्रकार हुए। तो एक प्रकार शब्द तो एकदा शब्द तो इसमें भी घट जाएगा उसमें भी घट जाएगा, तो दोनों प्राप्त होंगे। इच्छानुसार कर सकते हैं, विकल्प है, अनियम है, नियम नहीं है कि यही करें। तद्यथा, उसके लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, यह सकृत गाह प्रापयति स एकधा प्रापयति इत्युच्यते। जो सकृत एक बार में, सकृत शब्द पर केंद्रित है, एक गाय को प्राप्त कराता है वह, उसके लिए भी कहा जाता है एकधा स एकधा प्रापयति इत्युच्यते, एकधा प्राप्त करा रहा है। और योपि सह प्रापयति, जो बहुत सारी गायों को एक साथ प्राप्त कराता है, यानी पहुंचा देता है कहीं भी बाड़े में आदि में, सोपि एकधा प्रापयति, एकधा कथन किया जाता है। ये कहती है एक बार देता है, एक बार देता है, मतलब एक देता है, एकधा, एक लाया, एक रोटी दे दी, एकधा, एक एक करके एक देता है। तो क्या है कि ये एक ही बार में दे देता है सारी 4, 5, 6 रोटियां जितनी खानी है, एकधा, एक प्रकार से तो एक साथ दे देता है। तो गाय को एक बार ले गया तो भी एकधा, और बहुत सारी गायों को इकट्ठा ले गया तो भी एकधा। लोक में दोनों तरह में प्रयोग होता है, ऐसे ही यहां पर भी हो सकता है। आगे तो योपि सह प्रापयति सोपि एकधा प्रापयति, तो ऊपर सकृत और ऊपर नीचे सह, इन दोनों अर्थों में। तस्मात सकृत्वम सहत्वम व कर्तव्यमिति, तो इसलिए चाहे तो सकृत कर लें चाहे सहत्व को कर लें, दोनों ही बातें ठीक हैं।
एकदा शब्द से दोनों अर्थ निकल के आ रहे हैं, इसलिए नियम नहीं है, अनियम है। इस पे सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमः। इस पे फिर हम कह रहे हैं कि एकदा ब्राह्मणे परिहरती इति, यहां पर इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। ये जो वचन है एकदा ब्राह्मणे परिहरती इति, यहां पर सहेति गम्यते, सात अर्थ यहां पर प्रतीत हो रहा है, यानी इस चारों को एक साथ करेगा। कैसे ये अर्थ प्रतीत हो रहा है? तो एवं, ऐसा करने पर ही ब्रह्म भक्षस्य अब्रह्म भक्षस्यापि परिहार कृतो भविष्यति। ये प्रयोजन बता रहा है कि ऐसा करने पर ही ब्रह्म भक्ष का और अब्रह्म भक्ष का भी परिहार कर दिया गया है। जो ब्रह्म को कोई और भक्ष प्राप्त हो रहा हो तो वो नहीं होगा, बस यही होगा, और अन्यों को कोई भक्ष प्राप्त होगा तो वो भी नहीं होगा। ब्रह्म से संबंधित और कोई भक्ष हो या अब्रह्म, ब्रह्म से छोड़ करके जो अन्य है, उन दोनों का परिहार इससे होता है। इतरस्मिन पक्षे, दूसरे पक्ष में, जैसा कि पूर्व पक्षी मानता है, ऐसा माने तो कस्यचित ब्रह्म भक्ष से परिहारो न क्रियते, तो किसी भी ब्रह्म भक्ष का परिहार यहां पर नहीं किया गया। तो इतरस्मिन पक्षे कस्यचित ब्रह्म भक्ष से परिहारो न क्रियते, परिहार नहीं माना जा सकता, क्योंकि पूर्व पक्षी तो कह रहा था एक ले लिया और तीन को छोड़ दिया, तो उसका आप परिहार नहीं कर सकते। तत्र प्राकृतः प्रयोग वचनों बाध्यता, क्यों ऐसा नहीं, और अगर ऐसा करते हैं तो तत्र प्राकृतः प्रयोग वचन, प्रयोग वचन जो है ना चारों का परिहार, नहीं होगा, चारों को नहीं लगा। तत्र प्राकृतः प्रयोग वचनों बाध्यता, तो चारों को पृथक पृथक प्रयत्न से लाना होता है। प्रकृति में तो चारों के लिए अलग अलग प्रयत्न होते हैं, लाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। आगे कहते हैं विहृताश्चामी भक्षा प्रकृतो, प्रकृति में तो ये भक्ष विहृत हैं, विहृत है मतलब भिन्न काल वाले हैं, अलग अलग हैं, चारों भक्ष अलग अलग प्रकार के। ते इह चोदकेन विहृता एवं प्राप्ता, और वो जो चारों हैं यहाँ अतिदेश वचन से अलग अलग ही प्राप्त हुए। तत्र सहत्व वचन एकधा शब्दों अवकल्पते, तो ऐसे में ये जो एकधा शब्द है ये सहत्व वचन को कहने के लिए होगा, एक नई बात कह रहे हैं। भाई प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, आप एक का उसमें प्रयोग कर रहे हैं, तो चूंकि चारों अलग अलग प्राप्त थे इसलिए एकता शब्द सहत्व को बताने के लिए है। इसमें पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु वाचनिक यह भक्षो अप्राकृत, आ की मात्रा हटा लीजिए। यहां जो भक्ष है ये वाचनिक है और अप्राकृत है, यानी प्रकृति में ये नहीं था, यहां तो विशेष कथन है वचन से, ये अप्राकृत भक्ष है। न प्राकृता विहृता प्राप्तुम अर्हंती थी, जो प्राकृत थे अलग अलग करने वाले वो यहां पर प्राप्त नहीं हो सकते। इस पे सिद्धांत कह रहा है उच्यते पुरुष संस्कारार्थत्वेन न प्राप्नुवंती, पुरुष के संस्कार की दृष्टि से देखेंगे तो यहां प्राप्त नहीं होंगे वचन के कारण से। और द्रव्य संस्कारार्थत्वेन तो प्राप्नुवंती, यदि द्रव्य का संस्कार हम करना चाहते हैं तो बाकी की जो तीन है उनका संस्कार करना है तो वो प्राप्त होंगे। यदि प्राप्नुवंती, और अगर ये प्राप्त होते हैं तो किमर्थम तर्हि वचनमिति, तो फिर ये वचन क्यों किया गया? जब प्राप्ति ही है द्रव्य के संस्कार के लिए तो फिर यहां वचन क्यों किया गया? वचन का मतलब है कि पूर्वाधिकरण में जो भक्षण का उपाय बताया गया उसके लिए कह रहे हैं। उस पर सिद्धांति कह रहा है भक्षोपाय विधानार्थम, वो जो पिछले अधिकरण वाले वचन है तो वो भक्ष के उपाय को बताने के लिए हैं। निरवधयंतो भक्षयंती चुच्छुषाकारम भक्षयंती, इन वचनों के लिए कह रहे हैं। पूर्व पक्षी ने यह कहा था यदि प्राप्नुवंती, अगर ये प्राप्त हो ही रहे हैं प्रकृति से अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं तो यहां विशेष कथन क्यों किया गया? कहें कि भक्ष के उपाय को बताने के लिए यहां कथन किया गया। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु निर्धानम चुच्छुषाकरणम व अर्थ प्राप्तम, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, पूर्ण विराम हटा दीजिए। अर्थ प्राप्तत्वात् अनुवाद, बोले जो निर्धान और चुच्छुषाकार है ये तो अर्थतः ही प्राप्त थे और अर्थ प्राप्त होने से ये अनुवाद कहलाएंगे। सिद्धांत कह रहा है उच्चते, यानी
पूर्व पक्षी इसको अनुवाद कहते हुए ये कह रहा है कि ये वचन ही निरर्थक हो जाएगा, फिर प्रयोजन क्या रहा है इनका वचनों का। तो सिद्धांत कह रहा है उच्चते न नियमे न प्राप्यते, ये नियम से प्राप्त नहीं होते हैं। अगर अर्थतः प्राप्ति थी इनकी, लेकिन अर्थतः प्राप्ति थी तो क्या हो सकता है, बोले नियम से प्राप्त नहीं है, नियमार्थश्च विधीयते इति। नियम के लिए है कि इन दो में से किसी एक को करना है। अर्थतः दोनों प्राप्त थे, अर्थतः दोनों प्राप्त थे, वो दोनों ही रहेंगे तो उसमें अनियम रहेगा, जैसा पूर्व पक्षी भी कह रहा था अनियम होगा। तो सिद्धांति कह रहा है उस अनियम में नियम करने के लिए यह कथन किया गया है, या तो ऐसे करो या ऐसे करो। अर्थतः तो प्राप्त था, नियमार्थश्च विधीयते इति। आगे 5वां अधिकरण, कृष्णल चरु सर्वभक्षाणाम पुरुषांतरेभ्यो अपनीय ब्रह्मण परिहाराधिकरणम। कृष्णल चरु में यहां पर सर्वभक्षों का, इस सर्व शब्द में किसका भक्ष लें, ब्रह्मा के ही जो हैं सारे के सारे वो, या अन्य ऋत्विकों के हैं वो भी सारे, इसमें संदेह है। तो कृष्ण चरो सर्वभक्षाणाम, जितने भी भक्ष हैं उनके, पुरुषांतरेभ्यो अपनी है, अन्य जो पुरुष है ऋत्विक आदि वहां से लेकर के, वहां से हटा करके ब्रह्मण परिहाराधिकरणम, वो ब्रह्मा के लिए ही लेकर के आना है सारा का सारा, ऐसा सिद्धांति का कहना है। तो पूर्व पक्षी इसके लिए कह रहा है 18वां सूत्र, सर्वत्वम च तेषाम अधिकारात् स्यात्। जो सर्वत्व शब्द है वो उनके अधिकार के कारण से हो, ब्रह्मा का जहां अधिकार है उसी विषय में सर्वत्व होगा, सर्वोत्तम आधिकारिक जो कहा जाता है, तो पूर्व पक्षी उस विषय को लेकर के कह रहा है। कृष्णल चरोर एवं उदाहरणम, कृष्णल चरु का यहां पर उदाहरण है, तत्र श्रूयते, ये वचन है, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, सर्वम ब्रह्मणे परिहरती थी, सर्वम ब्रह्मणे परिहरती थी, सब कुछ ब्रह्मा के लिए लेके आता है, इकट्ठा करता है, लाता है। अभी इस वाक्य का अर्थ क्या है, इसी पे सारी विवेचन। तत्र संदेह, किम भक्षणानाम एव एष परिहार, किम ब्रह्म भक्षाणाम एव एष परिहार, कि ब्रह्मा से संबंधित जितने भक्ष हैं बस उनका परिहार करके ब्रह्मा के लिए लेके आए। उत पुरुषेभ्य शेषापनय इति, अथवा अन्य पुरुषों से भी शेष का अपनय, जो भी और बचे हुए हैं उन सबको भी ब्रह्मा के लिए लेकर के आना है। तो सिद्धांत पूछता है, कथम ब्रह्म भक्षाणाम परिहार है, कथम व शेषापनय, आप इस वाक्य से ये दोनों अर्थ कैसे निकाल रहे हो? सर्वम ब्रह्मणे परिहरति, बोले किस तरह से अर्थ करोगे तो ब्रह्म भक्षों का ही परिहार है, और कैसे अर्थ करोगे तो शेष का अपनय है, अन्य पुरुषों का भी लेकर के आना है। इसी वाक्य से कैसे वो अर्थ निकल रहे हैं वो बताओ। तो पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि पहला, अभी पहले वाले पक्ष में, उसमें भी पहला अर्थ कहने, यदि ब्रह्मणे परिहरति इति अनुद्य सर्वम इति विधीयते, सर्वम आ की मात्रा हटा लीजिए, सर्वम इति विधीयते, तो बोले दो तरह से। ये पहले के अंदर एक क, पहले में पहला बता रहे हैं कि ब्रह्मणे परिहरति, सर्वम ब्रह्मणे परिहरति, इसमें ब्रह्मणे परिहरति इतने भाग का तो अनुवाद किया कि ब्राह्मण पहले से था और ब्राह्मण के लिए वो लेकर के आते हैं भक्ष को, तो वो पहले से प्राप्त था। और सर्वम इति विधीयते, केवल सर्वम इसकी विधि की जा रही है। तो जब ये करेंगे तो अब सर्व शब्द ब्रह्मा से संबंधित को ही लेकर के आएगा, औरों को नहीं लेके आएगा, अनुवाद और विधि की दृष्टि से। दूसरा अर्थ कर रहे हैं, ब्रह्मणे सर्वम इति वा अनुत्य परिहरति इति विधीयते, इसमें ये ख यानी दूसरा कह रहे हैं कि ब्रह्मणे सर्वम इतना भाग तो अनुवाद हो गया, और परिहरति ये विधि हो गई। अगर इन दोनों तरह से अर्थ करते हैं तो ततो ब्रह्म भक्षाणाम परिहार, यानी ब्रह्म भक्षाणाम एव परिहार, एव का यहां पर तात्पर्य है, केवल ब्रह्म के जो भक्ष हैं वो ही लेके आएंगे। अब इन दोनों वाक्यों को देखो, जब ब्रह्मणे परिहरति ये कहा और सर्वम ये विधि की गई तो ब्रह्मा से संबंधित ही आएगा। और कहा ब्रह्मणे सर्वम, ब्रह्म का जो भी कुछ है, ब्रह्मा का जो कुछ भी है वो उसका परिहरति के, उसको लेकर के आओ, इसकी विधि कही, तो अब ब्रह्मा वाला ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। इन दोनों तरह से अर्थ करेंगे तो ये निकलेगा। अब दूसरा अथ करके, जो दूसरा पक्ष था वो अर्थ कैसे निकलता है? अथ सर्वम इति लक्ष्ययित्वा, सबको लक्षित करके,
लक्षित मतलब यहां पर है अनुद्य, अनुवाद करके। इसमें सर्वम तो अनुवाद हो गया, तो सर्वम मतलब क्या? सारा, और जितना भी भक्ष है वो सब अन्यों का भी सारा का सारा आ गया। तो सर्वमिति लक्ष्यित्वा ब्रह्मणे परिहरती इति विधीयते, ब्रह्मणे परिहरती इतना भाग विधि की जा रही है। तो अब वो जो सारा का सारा है, जितना भी है, वो ब्राह्मण के लिए लाया जा रहा है, तो अन्य पुरुषों से हटके ब्राह्मण पे आ जाएगा, अगर ऐसा हम अर्थ करते हैं तो। ये एक तरह से अर्थ किया वाक्य का। अब दूसरे ढंग से कह रहे हैं परिहरित व लक्ष्यित्वा सर्वम ब्रह्मणे इति ततः शेषापनय। अब कहते हैं उलट के कह रहे हैं कि परिहरती को लक्षित किया, परिहरती तो अनुवाद हुआ, तो सर्वम ब्रह्मणे ये विधि हो गई, सर्वम ब्रह्मणे इति तथा शेषापनय, तो फिर बाकी चीजों को भी ले आया जाएगा। तो दोनों तरह से आप अनुवाद और विधि क्या कर रहे हैं वो दोनों तरह से भी करेंगे तो अन्यों का भी लेकर के आया जाएगा। तथा शेषापनय, तो किम प्राप्तम, सिद्धांति ने पूछा। पूर्व पक्षी कहता है सर्वत्वम ब्रह्म भक्षाणाम स्यात्, ये सर्वत्व है ये ब्रह्मा के भक्षों का ही हो गए। कुतः ब्रह्मणे परिहरती इति प्राप्तम एव, ब्रह्मा के लिए वो परिहरण करता है, ये तो पहले से प्राप्त था ही, एक एक करके लाता था, तो न विधीयते, इसलिए इसकी विधि नहीं की जाती। सर्व परिहारस्तु अप्राप्त, सबको लेकर के आओ ये प्राप्त नहीं था, वहां अलग अलग लेके आते हैं। तो तस्य विधानम भवितुम अर्हति, तो ये केवल ब्रह्म सापेक्ष जो सर्व है, ब्रह्म से संबंधित सर्व है, वहीं पर ही घटेगा, उस सबको लेकर के आएंगे। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। अथवा दूसरे ढंग से अपनी बात को कर रहा है, अथवा अस्ति एव ब्रह्मणे सर्वो भागा, वो जो सारे भाग हैं वो ब्रह्मा के लिए हैं ही। तत्र कस्यचित भागस्य परिहारः प्राप्तः कस्यचित न प्राप्तः, हैं तो ब्रह्मा के लिए, लेकिन किसी को तो उसके लिए लेके आ रहे हैं और किसी को उसके लिए नहीं लेके आ रहे हैं, ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो यस्य च न प्राप्त, यस्य च न प्राप्तः तस्य परिहारो विधीयते, जो प्राप्त नहीं था उसका परिहार यहां पर कहा जा रहा है। ब्रह्म के लिए है लेकिन ब्रह्म के लिए सबको लेके आओ ये नहीं कथन था, तो जिसका परिहार प्राप्त नहीं था बस उसका परिहार यहां पर विधि की जा रही है तो ब्रह्मा के लिए, ये तो निश्चित है। इसलिए अब वो निष्कर्ष दे रहा है, तस्मात् अधिकृतानाम ब्रह्म भक्षाणाम एष वादयति, इसलिए जो अधिकृत हैं उसके अधिकार प्राप्त है ब्रह्मा को, उन्हीं का ब्रह्म भक्षों का ही इसमें कथन मानना चाहिए। आगे 19वां सूत्र सिद्धांति का है, वो कहता है पुरुषापनयो वा तेषाम अवाच्यत्वा, ते कर लीजिए, पुरुषों के लिए और जो अन्य पुरुष हैं उनका भी लेकर के आएगा, अपने होगा, क्योंकि उनका अवाच्य होने से, उनका कथन न किया गया होने से, ब्रह्मा का ही कथन है। वाह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति सर्वमेव ही तद विधानम अनर्थकम स्यात्, बोले पूर्व पक्ष में तो खंडन कर रहा है पहले कि सर्वम एव ही तद विधानम अनर्थकम स्यात्। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि सर्व का विधान कर लेंगे हम, विधि कर लेंगे, ब्राह्मण के लिए, ब्रह्मा के लिए परिहार प्राप्त है, सर्व की विधि हो जाएगी। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो सर्व का विधान है ना, ये अनर्थक हो जाएगा, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों? अथ यद ब्रह्मणे तत्सर्वम परिहरती थी, अगर यूं करते हो कि यद ब्रह्मणे, जो ब्रह्म के लिए है, ब्रह्मा के लिए है, वो सबका सब परिहार कर रहा है, जो भी ब्रह्मा के लिए है उस सारे का परिहार करता है, ऐसा अगर आप करते हो तो इसमें सर्वम शब्द पे केंद्रित है ये, विशेषस्य अनिर्देशात न ब्रह्म शब्दो विशेषणम, ये जो विशेष्यस्य अनिर्देशात, विशेष्य का मतलब है कि यहां पर यत ब्रह्मणे, अब इसमें विशेषण विशेष्य देखेंगे तो ब्रह्म शब्द तो, ब्रह्मा शब्द तो यहां पर विशेषण है, जो यत ब्रह्मणे, ब्रह्मणे ये विशेषण होगा और यत जो है वो विशेष्य होगा। तो ये कह रहा है कि विशेष से अनिर्देशात, विशेष्य जो है यत, वहां निर्देश तो किया नहीं गया, यत का मतलब क्या, जो मतलब क्या हुआ, तो सामान्य निर्देश हुआ, विशिष्ट निर्देश तो नहीं हुआ। तो विशेष्य अनिर्देशात न ब्रह्म शब्दो विशेषणम, इसलिए ब्रह्म शब्द उसका विशेषण हो नहीं सकता, क्योंकि यत का ही नहीं पता लग रहा है। अथ और यत ब्रह्मणे सर्वम, सर्वम के बाद में अल्प विराम लीजिए, देखो ऊपर क्या था, यद ब्रह्मणे अल्प विराम और तत्सर्वम परिहरती थी, नीचे क्या करेंगे,
यत ब्रह्मणे सर्वम, अब यहां अल्प विराम ले लीजिए, तत्परिहरती थी, जो ब्रह्मा के लिए सब कुछ है उसका परिहार करता है, लेकर के आता है। तो सिद्धांत कह रहे हैं एवं अपि विशेष्यो नैव निर्दिष्ट स्यात्, ऐसे में भी विशेष्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि यत ब्रह्मणे सर्वम, जो भी ब्रह्म के लिए सर्व है, यत का मतलब कौन? सब कुछ जो ब्रह्म के लिए है, ये तो हो गया। तत्परिहरती इति, तो एवं अपि विशेषो नैव निर्दिष्ट स्यात्, जो सर्व शब्द है ये विशेषण के रूप में नहीं होगा। यद ब्रह्मणे सर्वम, ये विशेषण के रूप में नहीं होगा। देखो इसको कहते हैं इस सर्व शब्द, यत ब्रह्मणे सर्वम। अब तत्शब्द से किसका ग्रहण करेंगे? इसमें देखो सर्व को। अब यत ब्रह्मणे सर्वम, अब इसमें हम विशेष्य किसको देखेंगे? सर्व शब्द को विशेष्य देख सकते हैं ना। केवल जब यत ब्रह्मणे था तो जो ब्रह्मा के लिए है, तो ब्रह्मा तो विशेषण बन रहा था और यत था वो विशेष्य बन रहा था। अब कहेंगे यत ब्रह्मणे सर्वम, अब सर्वम जो है वो विशेष्य के रूप में दिखेगा हमारे को। जो ब्रह्म के लिए है ये तो विशेषण के रूप में चला गया वो सारा। यत ब्रह्मणे सर्वम, और तत् कहते हुए उसको करेगा पीछे जो कहा यत ब्रह्मणे सर्वम तत्परिहरती थे, तो एवं अपि विशेषो नैव निर्दिष्ट स्यात्, कि इसमें जो ये जो सर्व शब्द है ये भी निर्दिष्ट नहीं होगा, क्योंकि यत ब्रह्मणे सर्वम, जो ब्रह्मा के लिए सब कुछ है। अब लग तो विशेष्य रहा है, लेकिन ये सर्व शब्द भी तो सर्वनाम ही है, इसे किसको विशेषित कर रहा है? ब्रह्म के लिए कौन सा सारा है उसको ये विशेषित नहीं कर पाएगा, ऐसा इनका कहना है। ये सर्व शब्द यहां पर विशेषण के रूप में नहीं है। एवं अपनी विशेष्यो नैव निर्दिष्ट सद, विशेष्य जो है वो निर्दिष्टित नहीं होगा। आगे यत सर्वम तत्परिहरती थी नैवम वचनम अर्हति, और अगर आप यूं कहो कि यत सर्वम, जो सारा का सारा है, देखो पीछे क्या था? यत ब्रह्मणे सर्वम, यहां एक तत्वीर है, यत ब्रह्मणे तत्सर्वम तत्परिहरती थी। तो अगर यूं कर दे तो यत के साथ में सर्वम को जोड़ें, यत सर्वम जो सारा है, तत्परिहरती उसको लेकर के आता है, तो नैवम वचनम अर्हति, ये वचन हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्व है, इस सर्व का क्या मतलब है? जो सर्व है, ये कथन कैसे घटेगा? बोले सर्वम ही सर्वम, सर्व तो सर्व ही होता है उसमें, कि जो सर्व है ये कहने का क्या मतलब है? सबको बुलाओ, जो सारे हैं उनको बुलाओ, इसका क्या मतलब हुआ? सबको बुलाओ, इस सर्व तो सर्व होता है उसमें। हम यूं कहें कि जो सफेद वस्त्र वाले हैं उनको बुलाओ, जो टोपी पहने हुए हैं वो उनको बुलाओ। अब ये तो कुछ को बुला सकते हैं ना, हम ऐसे संकेत करें, बोले जो सारे हैं उनको बुलाओ, ये कोई वाक्य हुआ क्या? जो सारे क्या, सारे में तो सारे आ गए, उसमें कुछ आप अलग कर ही नहीं सकते। तो सर्व तो सर्व है, इसलिए वह शब्द ही नहीं बनेगा, वाक्य नहीं बनेगा। यत सर्वम तत्परिहरति नैवम वचनम अर्हति, ये वचन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर्वम ही सर्वम, जो सर्व है वो तो सर्व ही होता है। ऐसा कहते हुए कह रहे हैं कि ये जो यत और तत् है वो व्यर्थ हो जाएगा। यत सर्वम तत्परिहरति, इसकी जगह कहेगा सर्वम परिहरति। यत सर्वम तत्परिहरति, ये यत और तत् लगाने की क्या बात है? तो सर्वम परिहरति, तो ये वाक्य व्यर्थ हो रहा है, ये वाक्य से घट ही नहीं सकता इस अर्थ में आप ले हो तो। बहुत से भाषा में कई बार होता है ना, जो वो है वो, ऐसे बहुत ज्यादा बोला जाता है। अब ये कहें कि जो ईश्वर है वह हम सबको देख रहा है, जो ईश्वर है वह हमको सदा देखता है, इसकी जगह यूं बोल सकते हैं ईश्वर हम सबको देखता है। जो ईश्वर है वह हम सबको देख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ वाक्य का? क्यों ऐसा बोला है? लेकिन क्या वक्ता ये कहना चाह रहा है? वक्ता का तो ये अभिप्राय है ना कि ईश्वर हम सबको देख रहा है। अब आप उसमें
निषेध में न भी जाए तो भी इस वाक्य रचना में ईश्वर हम सबको देख रहा है, बस इतना है। जो ईश्वर है वो हम सबको देख रहा है। जो वेद है वो हम सबको पढ़ना चाहिए। जो वेद की पुस्तकें हैं वो वेद की पुस्तकें हमें अपने घरों में रखनी चाहिए। ऐसा बोलते हुए वाक्य देखा होगा आपने। जो वेद की पुस्तकें हैं वो पहले बता रहे हैं उनको, वो वेद की पुस्तकें या फिर वेद की पुस्तकें होते हैं। यह राम का घर है, राम का घर नदी के किनारे है, ऐसे मतलब ये राम का घर है, वह नदी के किनारे है। अब बड़े तो यूं बोलेंगे राम का घर है, नदी वह नदी के किनारे, वह राम का घर है, यह राम का घर है, राम का घर नदी के किनारे है। छोटे बच्चों की पहली दूसरी कक्षा में हिंदी में तो उसमें इस तरह से वाक्य रचना की जाती है, क्योंकि वो सरनामों को प्रयोग समझ नहीं पाते हैं, भाषा उनको अभ्यास डाला जाता है। ये राम का घर है, ये नदी के किनारे है, ऐसे बोला जाएगा। तो जो वेद हैं वो हमारे घर में, जो हमारी अलमारी है उसमें रखे हुए रहने चाहिए। जोर देके बोलते हैं, कईयों की आदत होती है, आप ध्यान देना जो, और ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। अब इसमें जो हमारे घर में अलमारी है, अब ये क्या कहने की बात है यहां पर है? अच्छा, मतलब इधर उधर नहीं रख सकते। अब वक्ता का अभिप्राय क्या है कि जो अलमारी है उसमें रखने चाहिए, सुरक्षित रखने। कहना क्या चाहता है? सुरक्षित रखने चाहिए। अब वो कहेगा जी जो वेद आपने कहे हैं वो वेद जो घर में अलमारी है उसमें रखने चाहिए, मेरे घर में तो अलमारी ही नहीं है। भाई इस वाक्य का प्रयोजन क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि आपके घर में अलमारी में रखना, अलमारी की विधि करना चाह रहे हैं क्या? बोले जी अलमारी पर। वक्ता का मुख्य अभिप्राय क्या है? वेद घर में होने चाहिए और सुरक्षित रखने चाहिए। अभी चाहे आपकी अलमारी है या पेटी है, जो भी है, या वैसे भी है, ढक करके रखो। मूल वक्ता का तात्पर्य क्या है? हम अतिरिक्त चीजों को बोलते हैं, व्यर्थ के वाक्य बोलते रहते हैं। यही भाषा की शिथिलता होती है। एक होती है कसी हुई भाषा, अर्थ वही आ रहा है और कसा हुआ है, व्यर्थ के शब्दों को आसपास में नहीं मिलता। ये भाषा पे अधिकार और अनधिकार से जुड़ी हुई बात है। यदि भाषा पे अधिकार होता है तो उसकी भाषा कसी हुई निकलती है, फिर व्यर्थ के शब्द नहीं आते हैं उसके। परिमार्जित भाषा होती है, परिष्कृत भाषा, संस्कृत भाषा होती है, नहीं परिष्कृत भाषा होती है। और भाषा पे अधिकार नहीं है, वाणी पे अधिकार नहीं है, सोचा हुआ नहीं है, तो वो ढीली ढीली निकलती रहती है। ये होता है। तो ये जो वचन है ना, यत सर्वम तत्परिहरती थी, बोले नहीं वो वचन अमरती, ये वचन बन ही नहीं सकता है। क्यों? सर्वम ही सर्वम, सर्वम तो सर्व है, यत और तत् की आवश्यकता नहीं है। तश्च विशेषितव्यम, विशेषितव्यम, और ततश्च विशेषितव्यम, तो उसको यहां पर विशेषित करना चाहिए। क्यों? ततश्च विशेषितव्यम मतलब उस सर्व को भी विशेषित करना पड़ेगा आपको। जब अगर यूं कहेंगे सर्वम परिहरति, में सर्व मतलब सर्व क्या? ये तो अपने आप में सर्वनाम है, उसको भी आपको विशेषित करना पड़ेगा। यानी सर्व को विशेष्य बनाना पड़ेगा। वो सारी, इधर वाले सारे, ऐसे कुछ ना कुछ उस संकेत करके, नहीं तो सब लाना चाहिए, ये साकांक्ष वाक्य बनेगा, निर्धारित नहीं होगा। या तो प्रसंगवशात आएगा सारा, कुछ ना कुछ या तो अनुवाद होगा, नहीं तो आपको विशेषित करना पड़ेगा। कौन सर्व मतलब कौन सा सर्व? सर्व का सीधा अर्थ नहीं आ सकता है। तो ततश्च विशेषितव्यम, फिर उस सर्व को विशेषित भी करना पड़ेगा। तस्मात सर्वम ब्रह्मणे परिहरति थी, ब्रह्मणे जोड़ लेना। तो सर्वम ब्रह्मणे परिहरति ये जो वचन है, इसमें ब्रह्म संबंध सर्वस्य विधीयते चरो हो। तो ब्रह्म शब्द संबंध जो है सर्वस्य चरो, सब सारे चरु का ब्रह्म के साथ में संबंध विधान किया जा रहा है। एवं न किंचित अनर्थकम, और इससे कुछ भी अनर्थक नहीं होता है। सारा का सारा जरूर। तस्मात पुरुषेभ्य शेषापनयति, इसलिए पुरुषों से यानी और भी जो है उन सबसे शेष का अपने इधर किया जाता है, सारा का सारा यहां पर लाया जाता है। अगला अधिकरण कृष्णल चरौ युगपत, इसमें संशोधन कर लीजिए, युगपद परिहृता नाम कर लीजिए। यहां पर है युगपद उपद्रिता नाम, युगपद अलग हो गया, परिहृता नाम सर्वेशम भक्षणाम,
स्व स्व काले भक्षणाधिकरणम। ये कृष्णल चरु में युगपद जो परिहृत किए गए सर्वेशा भक्षणम, जो पिछले अधिकरण में कहा कि सबके सब पुरुषों से लेके आएंगे, लेकिन उनको खाएंगे कब? एक साथ खा ले लेकर के आए हैं, तो सिद्धांति क्या कहना है, स्व स्व काले भक्षणाधिकरणम। वो जो भक्ष लाए गए हैं उनका भक्षण जिस जिस काल में निर्धारित था उस काल में ही ब्रह्मा भक्षण करेगा, सबका एक साथ भक्षण नहीं करेगा। तो 20वां सूत्र है पुरुषापनयात स्वकालत्वम, जो पुरुषों से अपने किया गया है उसका अपने अपने काल में भक्षण होगा। तत्रैव संदेह समधिगते शेषापनय नये किम एकस्मिन काले सर्वे भक्षा भक्षयितव्या उत स्वस्मिन स्वस्मिन काले थी। तो जो शेषापनय है, पिछले समधिगत हो गया पिछले अधिकरण में, तो उन सबका एक ही काल में भक्षण होना चाहिए या अपने अपने काल में भक्षण होना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है भक्षयितुम तत्परिहरणम क्रियते, ये जो परिहरण है ये खाने के लिए ही तो किया जाता है। अतो यद भक्षणाय परिहृतम तद अनंतरम भक्षयितव्यम एवं, जो खाने के लिए इकट्ठा किया गया है तो लाने के बाद में बस वो खाने योग्य हो गया, खाया जा सकता है, खाने के लिए तो लाए थे, एक साथ खा लो उसको। तो इसमें एवं प्राप्ते ब्रूमा, प्राप्ते के बाद अल्प विराम हटा लीजिए। सिद्धांति कहता है, अब ये सूत्र को ही कह रहा है, पुरुषापनयात स्वकालत्वमिति। बोले पुरुषापनयनम कृत्वा, कृत्वा को फिर अलग कर लीजिए, कृतार्थ शब्द, पुरुष से अपनय करके चरितार्थ हुआ जो शब्द है वो जिस वचन के कारण सबका लेकर के आ रहे हैं, स्वकालताम भक्षणानाम न निवारयति, भक्षणानाम स्वकालताम, एक बिंदी हटा लेना ना पे, तो भक्षणों की जो अपनी स्वकालता है, उनका जो अपना अपना काल है उसका निवारण नहीं करता। वो केवल इतना ही कह रहा है कि सबके भक्ष लेकर के आए जाएं, उनके काल का तो उसने निवारण नहीं किया, वचन निवारण काल का तो नहीं कर रहा है। तस्मात यथा कालम एवं भक्षयितव्या थी, तो सबके लेकर के आ गए, तो जब जब उनका भक्षण का काल है उसी समय खाना चाहिए। 7वां अधिकरण कृष्णल चरु चतुर्धा करणादीनाम अननुष्ठानाधिकरणम। तो कृष्णल चरु में चतुर्धाकरण 4 प्रकार से उसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो बोले उसका अननुष्ठान है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, भाष्य में स्पष्ट होगा। 21वां सूत्र सिद्धांति का ही है, एकार्थत्वात अविभाग स्यात्, जो कि एक के लिए है, यानी केवल ब्रह्मा के लिए है, इसलिए वहां विभाग करने की आवश्यकता नहीं है। तत्रैव इदम चिंत्यते, इसी विषय में कृष्णल चरु में विचार है, प्रकृतौ व्यादेश आमनातः, प्रकृति में व्यादेश मतलब विभाग करके आदेश किया गया है, यानी पृथक पृथक किया गया है। क्या है वो आगे बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इदम ब्रह्मण अल्प विराम, इदम होतु, ये ब्रह्मा का है, ये होता का है, होतु अल्प विराम, इदम अध्वर्यो, ये अध्वर्यो का है, इदम अग्निधा, ये अग्नित का है, बंद कर लीजिए। यानी 4 के लिए अलग अलग कथन किया गया। तो स यह कर्तव्य न कर्तव्य, यहां भी ऐसा ही करना चाहिए या नहीं, इति संशय। 14 का प्राप्त्या कर्तव्य इति यस्य बुद्धि स्यात् तस्य निवृत्त्यर्थम मुसूत्रम। तो अतिदेश वचन से यथावात 4 बार करना चाहिए, ऐसी किसी की समझ बन रही हो तो उसको हटाने के लिए ये सूत्र है। प्रकृतो बहुनाम संबंध कर्तव्य है, ये प्रकृति में तो बहुत सारों के अलग अलग ऋत्विकों के साथ उनका संबंध करना था। सब विभागम अंतरेण न सिद्ध्यति इति विभागो बहुसंधानाय क्रियते। तो वहां चूंकि विभाग के बिना ये संभव नहीं था, इसलिए विभाग बहुतों के साथ संबंध करने के लिए किया जाता है। 4 को देना है तो 4 अलग अलग करने ही पड़ेंगे। यह तो सर्वम ब्रह्मणे परिहरति कस्मई सर्वश्चरु। तो चूंकि यहां तो केवल ब्रह्मा के लिए है, तो इसलिए ये सारा का सारा एक के लिए ही चरु होगा। तत्र विभागे न प्रयोजनम, क्या अलग अलग करके क्या करना है, क्रियमाणो अपनी न प्राकृतार्थ स्यात्। और अगर आप 4 बार कर भी लोगे तो प्रकृत प्रयोजन वाला तो फिर भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति में तो जो 4 विभाग थे वो अलग अलग ऋत्विकों के लिए थे। अब आपने 4 विभाग कर भी लिए तो इतना अंश तो प्रकृति का छूट ही गया जो अलग अलग ऋत्विकों के लिए है। ऋत्विक ये तो नहीं हो पाएगा। अदृष्टार्थम एवं क्रियता, तो फिर भी एक ही ब्रह्मा को देना है, फिर भी 4 विभाग करेंगे तो अदृष्टार्थता आएगी, अदृष्ट मानना पड़ेगा, गौरव होगा। तस्मात कृष्णल चरु न व्यादेश, तो कृष्णल चरु में 4 भाग नहीं करने चाहिए, इकट्ठे बस ब्रह्मा को दे देने चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोत्तर।
सभी को सदा ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति